अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूअर्स, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है ज़िलहज्जा के बारे में। ज़िलहज्जा में हम कौन कौन से वज़ाइफ कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं ज़िलहज्जा के दिनों में। तो मैं आज आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताऊँगी और बाकी ज़िलहज्जा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ज़िलहज्जा के दिनों में कौन सी रातें मकबूल हैं और इन दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक हदीस का जिक्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिनों में से किसी दिन में भी बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा ज़िलहज्जा में महबूब है, क्योंकि अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी रात का क़याम शब कदर के क़याम के बराबर है। तो बस आप भी इस माह ज़िलहज्जा के फर्स्ट 10 नाइट्स में आप जितनी भी इबादत करें, चाहे नाइट्स में भी नहीं, डे में भी कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा इबादत करें इन 10 दिनों में, इन 10 दिनों में एक तो सारी ज़िंदगी हम इबादत के लिए ही अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, क्योंकि कुरान करीम की आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो हम पूरा साल, पूरी ज़िंदगी तो इबादत हमें करनी ही चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों में जितनी फ़जीलत है, जितना सवाब इन 10 दिनों में इबादत करने का है, वो चाहे आप पूरी ज़िंदगी भी करते रहें तो शायद आपको उतना सवाब ना मिले जितना आपको इन 10 दिनों में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे एक वजीफ़ा भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हर इंसान को देख लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, किसी ना किसी वजह से हर इंसान अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक वजीफ़ा बता देती हूँ, क्योंकि ये 10 डेज़ जो हैं बहुत ही मकबूल हैं। तो इन 10 दिनों में अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो बुज़ुर्गों से मनक़ूल है कि जो कोई भी ज़िलहज्जा की 9 तारीख़ को 4 रकात नमाज नफल इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत काफ़िरून और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, और इसके बाद आप गिड़गिड़ाकर जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। मतलब आपकी जो भी कोई हाजत है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से भी आप ये वजीफ़ा करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो वजीफ़े की वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि साल में देखिए 3 ही अशरे बहुत मारूफ़ है। एक तो ज़िलहज्जा का इब्तिदाई अशरा है, दूसरा रमज़ान का आखिरी अशरा और तीसरा है मुहर्रम का पहला अशरा। तो ये जो तीनों अशरे हैं, तो इन तीनों अशरों में देखिए अब जो आ रहा है वो ज़िलहज्जा का अशरा है। तो इस अशरे में आप जितनी भी वज़ाइफ करना चाहें, जितनी भी इबादत करना चाहें, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन 10 डेज़ में, और पूरी लाइफ में तो इबादत करें ही करें, लेकिन इन 10 डेज़ को अपने लिए बेस्ट बनाएं, इम्पोर्टेंट बनाएं। इन 10 डेज़ में आप जितनी भी अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं आप करें, और इन 10 डेज़ में आप जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर अगर आप कोई वज़ाइफ करना चाहें या अगर आप पूछना चाहें मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।